अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ दो मेथड्स हैं जिसमें वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उसका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी हासिल हो तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए उनका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। टुडे वी विल डिस्कस स्केलर प्रोडक्ट इन डिटेल। सो हम सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए उसका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी हासिल हो तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके बाद जैसे ये हम लोग जो है वो अब स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके फार्मूला की। अगर स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हम लोग लिखना चाहते हैं जिसका एंगल जो है दोनों वेक्टर्स के दरमियान में वो थीटा होता है। लाइक ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। हम लोगों ने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हैं और इनके दरमियान में एंगल जो है वो थीटा है। तो ए डॉट बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को कि ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर को एंड कॉज ऑफ थीटा। थीटा इज़ द एंगल विच इज़ बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इसको हम ए बी कॉज ऑफ थीटा भी बोलते हैं। और आपको पता है बी कॉज ऑफ थीटा जो है वो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है। अगर बी एक वेक्टर है उसके एक्स कंपोनेंट को बी एक्स कहा जाता है। इसी तरह से ही इस एक्स कंपोनेंट को हम ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि हमारा बी वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन मीन साया उसको भी कहते हैं जो कंपोनेंट होता है। इसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बी डॉट ए की बात करते हैं तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉज ऑफ थीटा। थीटा इज़ द एंगल विच इज़ बिटवीन बी एंड ए। तो अगर ए डॉट बी करते हैं तब भी हमारे पास यही वैल्यू आती है और अगर बी डॉट ए करेंगे तब भी। लेकिन जब बी डॉट ए करते हैं तो बी इंटू ए एक्स रिप्रेजेंट करता है ए कॉज ऑफ थीटा को। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो एक्स कंपोनेंट को ए के रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का एक्स कंपोनेंट क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कि अगर वेक्टर ए को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा, क्योंकि जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है ये तो अलॉन्ग बी नहीं है। तो इसीलिए जो कंपोनेंट अलॉन्ग बी होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो स्केलर प्रोडक्ट के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वर्क डन इज़ द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, डी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। जब इसको ओपन करेंगे तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। स्केलर प्रोडक्ट की एक और एग्जाम्पल जो है वो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी है। P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, F फोर्स को एंड V जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो P इज इक्वल टू एफ वी कॉज ऑफ थीटा। अब स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करता। चाहे हमारे पास ए डॉट बी है चाहे बी डॉट ए है, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले ए डॉट बी को। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉज ऑफ थीटा। और अगर बी डॉट ए को देखें तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो है बी ए कॉज ऑफ थीटा है, इसको हम ए बी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो है ए बी कॉज ऑफ थीटा बी ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है। तो ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल है। इट मीन्स इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगर स्केलर प्रोडक्ट जो है इन केस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर बात की जाए कि दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, दिस वन इज़ द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस वन इज़ द सेकंड वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज दे आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इस केस में हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एज वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो theta is equal to 90 degree because these two vectors are perpendicular to each other, so theta is equal to 90 degree
एंड कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वो 0 आएगा। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो एक्स वाई एंड जी एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स की, तो अगर आई डॉट जे किया जाए, क्योंकि ये तीन वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई डॉट जे किया जाए तो आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, हमें पता है दीज आर यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। एंड कॉज ऑफ थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो कॉज ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अगर इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए, अगेन जे डॉट आई, के डॉट जे एंड आई डॉट के इज इक्वल टू 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। जब हम लोग दो पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं तो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके दरमियान में एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। जैसे लाइक ये हमारे पास दो वेक्टर्स अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। It is the product of magnitude of first vector into magnitude of second vector. अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करें, एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और ये देखें, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए की डायरेक्शन ये है एंड दिस वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी। तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए डॉट बी अगर देखें यहाँ पे, ए डॉट बी जो है वो ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। पैरेलल यूनिट वेक्टर्स की बात की जाए तो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की बात करेंगे। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, के डॉट के इज इक्वल टू 1। सेल्फ प्रोडक्ट जो है उसकी बात करें तो ए का अपने ही साथ हम लोग जो है वो डॉट प्रोडक्ट लें तो वो सेल्फ प्रोडक्ट कहलाता है। तो वेक्टर ए अपने ही साथ कौन सा एंगल बनाता है, क्योंकि अपने ही साथ लें तो ये दो पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं और पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होता है। कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको जो है वो स्क्वायर रूट लें तो ये क्या हो जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हम दो वेक्टर्स लें, उनको उनके कंपोनेंट्स में लिखें, उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी। तो हर टर्म का दूसरी टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ए एक्स आई को लेते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई, देन बी वाई जे एंड देन बी जी के साथ लेंगे। इसी तरह से ए वाई जे को पकड़ के इसका डॉट प्रोडक्ट तीनों कंपोनेंट्स के साथ लेंगे। फिर ए जी के का डॉट प्रोडक्ट तीनों कंपोनेंट्स के लिए साथ लेंगे। अब सबसे पहले हम ए एक्स आई की बात करते हैं। ए एक्स आई जो है इसका डॉट प्रोडक्ट बी के तीनों कंपोनेंट्स के साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स। सबसे पहले ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई, क्योंकि ये भी आई है और ये भी आई है तो ये आई डॉट आई हो जाएगा। उसके बाद प्लस ए एक्स इंटू बी वाई और आई डॉट जे, क्योंकि इसका आई है इसका जे है तो आई डॉट जे, प्लस ए एक्स आई और बी जी के है तो ए एक्स एंड बी जी हम लोग बाहर ले आते हैं आई डॉट के। फिर प्लस के साथ हमारे पास अब सेकंड जो है ये कंपोनेंट जो है इसको लिया और सेकंड कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तीनों के साथ, बी एक्स आई के साथ जब लेंगे तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, देन ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे, ये हमारा हो गया। उसके बाद ए वाई बी जी जे डॉट के, तो ये हो गया। प्लस देन थर्ड वन इसको लेंगे तो इसका पहले फर्स्ट वाले के साथ करवाएंगे तो ए जी बी एक्स के डॉट आई, देन इसको और इसका हम लोग लेंगे तो ए जी बी वाई के डॉट जे, प्लस देन थर्ड वाले का हम लोग लेंगे थर्ड कंपोनेंट जो ए का है एंड थर्ड कंपोनेंट बी का, तो ए जी बी जी के डॉट के। ये एज वी नो दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू
हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये मिस्टेकनली आई डॉट आई 0 के इक्वल है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 के इक्वल है एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। इसके अलावा बाकी सारे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारे जो हैं वो 0 के इक्वल हैं ये। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे बाकी सारे 0 के इक्वल हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई डॉट आई की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने आई डॉट आई की जगह पे 1 पुट कर दिया। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। जे डॉट के इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया ये। के डॉट आई 0, जे के डॉट जेड 0 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स बची जो कि हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर हम लोगों ने दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना हो तो एंगल किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, and we also know that a dot b is equal to in terms of rectangular component ax bx plus ay by plus az bc। अगर हम लोग दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। एंड कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए और बी जो है वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएंगे। ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को। We also know that magnitude of vector is equal to square root of x component का square plus y component का square plus z component का square। Similarly a की magnitude किसके equal होगी, square root of ax square plus ay square plus az square and b की magnitude square root of bx square plus by square plus bz square।